बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग है सरयू नदी का महात्म। सरयू नदी के दो खंड होने की कथा। सरयू नदी का उद्गम कैसे हुआ, सरयू नदी का नाम सरयू क्यों हुआ, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री आनंद रामायण के अनुसार एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी श्री लक्ष्मण कुमार के सहित मुद्गल ऋषि के छोड़े हुए एक पुराने तथा पवित्र आश्रम में जा पहुँचे। राम जी को अपने पुराने आश्रम पर आए सुनकर मुद्गल ऋषि भागीरथी के दक्षिण तट पर स्थित अपने नवीन आश्रम से दर्शन करने के लिए उनके पास आए। राघव ने उन्हें देखकर नमस्कार किया और उनकी विधिवत पूजा कर पश्चात तांबूल देकर आदर पूर्वक आसन पर बैठाया और उनसे नम्रता पूर्वक कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इस आश्रम को क्यों छोड़ दिया? हे महाभाग, इसका कारण विस्तार से आप हमें कह सुनाइए। यह सुनकर मुद्गल मुनि कहने लगे कि हे राम, मेरा धन्य भाग है कि जो मैं आज बहुत दिनों के बाद वनवास से लौटते हुए आपको अपनी आंखों से देख रहा हूँ। पूर्व काल में भरत जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब आप मेरे आश्रम से दिव्य औषधि ले गए थे, तब मुझे आपका दर्शन मिला था। हे प्रभु, मैंने इस विशाल आश्रम को केवल इसलिए छोड़ दिया है कि यहाँ पर गंगा अथवा सरयू, इन दोनों पवित्र नदियों में से कोई भी नदी यहाँ नहीं है। इस आश्रम में निवास करके हजारों मुनीश्वरों ने सिद्धि प्राप्त की है और मैंने भी कुछ दिनों तक यहाँ रहकर तपस्या की है, परंतु क्या करें, किसी तीर्थ के न होने से इस स्थान पर बड़ा कष्ट है। मुनि के इस वाक्य को सुनकर श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, आप यह बतलाइए कि क्या करने से आप फिर इस आश्रम में निवास कर सकते हैं। राम जी के प्रेम पूर्ण प्रश्न को सुनकर मुद्गल ऋषि ने कहा, यदि यहाँ पर सरयू और गंगा का संगम हो जाए तो मैं बड़े सुख से यहाँ रह सकता हूँ। इस बात को सुनकर भगवान श्री राम जी ने पुनः उनसे प्रश्न किया कि हे महामुनि, सरयू नदी का इतना श्रेष्ठ महत्व क्यों है? इन बातों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तब मुद्गल मुनि ने कहा कि हे प्रभु, आप अपना ही चरित्र यदि मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। पहले कभी शंखासुर नाम का एक बड़ा भारी राक्षस हुआ। वह सब वेदों को हर कर ले गया। उसने उन्हें ले जाकर समुद्र में डुबा दिया तथा स्वयं भी उसी महासागर में छिप गया। उसको मारने के लिए आपने बड़े भारी मत्स्य का रूप धारण किया और उसको मारकर वेदों की रक्षा की। वेदों को लाकर आपने ब्रह्मा जी को दिए और प्रसन्नता पूर्वक पुनः अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। उस समय आपके नेत्रों से आनंद अश्रु की बूंदें टपक पड़ी। हिमालय पर गिरी हुई आपकी अर्थात नारायण के उन अश्रु की बूंदों ने एक पवित्र तथा निर्मल जल वाली नदी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर वे कासार और कासार से मान सरोवर के रूप में परिणित हो गई। हे राम, उसी समय आपके पूर्वज महात्मा वैवस्वत मनु ने यज्ञ करने की इच्छा करके अपने गुरु से कहा। वैवस्वत मनु ने अपने गुरु से कहा
कि इस अयोध्यापुरी के अनादि काल से स्थित रहने पर भी मैंने अपने निवास के लिए इसकी कुछ विशेषता पूर्वक रचना करवाई है। इस कारण यदि आप कहें तो मैं इस नगरी में यज्ञ करूं। तब गुरु ने कहा कि देखिए, ना तो यहाँ कोई पवित्र तीर्थ है और ना कोई बड़ी नदी ही है, इसलिए यदि आपकी यही यज्ञ करने की इच्छा हो तो हे नृपतियों में श्रेष्ठ नृप मानसरोवर से सुंदर तथा पापों को नष्ट करने वाली एक नदी को यहाँ ले आइए। गुरु के इस वचन को सुनकर महान राजा वैवस्वत मनु ने अपने विशाल धनुष को चढ़ाया तथा टंकोर करके बाण चलाया। यह बाण मानसरोवर को भेद कर उसमें से निकली नदी के आगे आगे चलकर रास्ता दिखाते हुए अयोध्या ले आया। बाण के मार्ग का अनुसरण करती हुई वह नदी अयोध्या आई तथा वहां से आगे जाकर पूर्वी महासागर में मिल गई। सर के द्वारा लाई जाने से लोग उसको सरयू नदी कहने लगे अथवा सरोवर से निकालकर आने के कारण उसका सरयू नाम पड़ा। कुछ लोगों का ऐसा कथन है। उसके बाद राजा भगीरथ कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से जलाए गए अपने पूर्वज सगर पुत्रों को स्वर्ग भेजने की इच्छा से आपके चरणारविंद से प्रादुर्भूत भागीरथी गंगा को ले आए। बाद में शंकर भगवान की तपस्या से प्रसन्न करके उस नदी को सरयू से ला मिलाया। भगवान शंकर का तप करके उस नदी को सरयू नदी से ला मिलाया। भगवान शंकर के वरदान से गंगा की बड़ी भारी प्रसिद्धि हुई तथा समुद्र तक उसको लोग गंगा कहने लगे। हे प्रभु, आपके चरण कमलों से निकली हुई गंगा समस्त विश्व को पवित्र करने लगी। वैसे ही आपके नेत्र जल से उत्पन्न होकर यह सरयू भी लोगों को पावन करने लगी। हे भगवान, अब मैं आगे क्या कहूँ। करोड़ों वर्षों में भी इस सरयू नदी की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। मुनि के इस वाक्य को सुनकर रघुपति भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम बाण छोड़ तथा सरयू के तट का भेदन करके उसे यहाँ ले आओ। लक्ष्मण जी ने वैसा ही किया और वह दो भागों में विभक्त होकर क्षण भर में मुद्गल ऋषि के प्राचीन आश्रम में आ पहुंची। उसको अकेले ही नहीं किंतु जाह्नवी के संगम सहित आई हुई देखकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, इस नदी का नाम लक्ष्मण द्वारा चीर करके इस नदी को यहाँ ले आए हैं, इसलिए इस जगह पर ददरी नाम की प्रसिद्ध नगरी बसेगी। वह ददरी नगरी पृथ्वी तल में बद्रीनाथ धाम से भी ज्यों भर बढ़कर पुनीत होगी, इसमें संदेह नहीं है। विशेष करके आपके यहाँ निवास करने से इसकी और भी अधिक ख्याति होगी। इस प्रकार सरयू नदी का महत्व श्रवण किया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।